बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी एक केस स्टडी की जिसमें कैंसर 4th स्टेज का है प्रोस्टेट में। पेशेंट का नाम है विजय, आगे का नाम कुछ छुपा लिया गया है और एज क्या है 54 साल। इनको 4th स्टेज का कैंसर था प्रोस्टेट में। पीएसए काफी बड़ा हुआ था और पीएसए कितना था 38.1। डेट क्या है 4/9/2024 की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की रिपोर्ट है कैंसर सेंटर का, पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसमें इलाज चल रहा था, अभी चल रहा है। तो मेरे पास इन्होंने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया 6/10/2024 को। इनको जो भी दवाइयाँ दी गई हैं ये स्क्रीन पे हैं और इनका पेशेंट नंबर जो मेरे पास जो हिस्ट्री है वो D47 है। इनको इतनी दवाइयाँ दी गई। इतनी दवा लेने के बाद फिर इन्होंने दूसरी बार रिपोर्ट कराया और ये रिपोर्ट कराया 14/11/2024 को। फिर वही बीएचयू में ही जांच हुई 14/2024 को। फिर पीएसए घट के 1.83 आ गया, यानी नॉर्मल आ गया। और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इनका है 19/11/2024 का है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन दिया गया मेडिसिन में थोड़ा सा चेंज खाने के तरीके में। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि कॉन्फिडेंस आप बनाए रखिए कि बीमारी ठीक हो सकती है। लोग घबरा जाते हैं नाम सुनते ही कि कैंसर हो गया है। खास बात, अगर आप अपने को सशक्त बनाए रखेंगे मानसिक रूप से कि नहीं कैंसर भी ठीक हो जाता है, तो आपकी बीमारी शरीर से धीरे धीरे बाहर होने लगेगी। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप समझ सकें, अपने अंदर ये धारणा बना सकें कि नहीं केस ठीक होते हैं, हो जाएगा। जिसको भी इस तरह की समस्या है, लोग एकदम अपने को बीमार मान लेते हैं और अपने को बीमार मान लेना मीन्स दवा के रास्ते में हिंड्रेंस उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए यहां पे इस तरह से कोई एक आदमी है और इसके शरीर में हर सेकंड में करोड़ों सेल बनती रहती हैं और करोड़ों सेल नष्ट भी होती रहती हैं, नष्ट भी हो रही हैं और ये बन भी रही हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आप चाहे नाश्ता कर रहे हो, सो रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। और 7 सालों में, एस्टिमेटेड टाइम है लगभग 7 साल। 7 साल में ये बॉडी न्यू हो जाती है, यानी 7 साल में पूरी सेल्स रिप्लेस होकर न्यू बना लेगी। तो यानी आपको कोई भी बीमारी हुई है, अगर 7 साल से ज्यादा चल रही है, तो यानी आपकी मानसिक सोच आपकी बीमारी को बनाए रखे है, आप उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि ऐसा नहीं कि आप मुझसे इलाज कराने लगे हैं, इसलिए बनाया गया है कि आपके दिमाग में धारणा बैठ सके, आप समझ सकें कि कई केस ठीक हो जाते हैं, सब तो नहीं ठीक हो सकते। यानी आप चाहे जितने बड़े क्रिकेटर हो, हर बॉल पर विकेट नहीं ले सकते, या फिर चाहे जितने बड़े बैटर हो, हर बॉल पे चौका या छक्का नहीं मार सकते हैं। मीन्स सब केस तो नहीं ठीक होंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि पेशेंट का माइंडसेट भी बीमारी को ठीक होने में कंट्रीब्यूट करता है। जिनको भी कोई भी बीमारी है, XYZ कुछ भी बीमारी है, आप समझें कि ये बीमारी ठीक होती है, हो जाएगी। कई लोगों की ठीक हो गई है। अगर अपने दिमाग में धारणा बैठा लेंगे कि नहीं अब बीमार हो गए हैं, ये तो ठीक ही नहीं होता, मेरे अंकल जी आंटी जी बोल रही थी वहां पे उनको ठीक नहीं हुआ, तो दुनिया भर की बातें अगर अपने दिमाग में कचरा भर लेंगे तो शरीर उस कचरे को भी निकालना चाहता है। ब्रेन के अंदर बहुत जबरदस्त पावर होती है, कई चीजों से एक साथ समझ सकता है, जूझ सकता है और शरीर से बाहर कर सकता है। बस आपको उसकी हेल्प करनी है, अपने को बीमार नहीं मान लेना है। क्योंकि कोई भी बीमारी होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार पहले माइंडसेट पर कब्जा करती है। अगर आपका माइंडसेट बीमारी के गिरफ्त में आ चुका है, फिर आपको ठीक होने की संभावना बहुत कम है। तो विश्वास बनाएं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। बस आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होता है। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, नहीं मैं दवा खा रहा हूं, किसी की भी दवा खाएं, किसी भी सिस्टम की दवा खाएं, बस दवा खाते समय ये अपने में धारणा बैठा लें कि नहीं मैं दवा खा रहा हूं, अब मैं ठीक हो रहा हूं, ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह से बीमारियों से मुक्ति पा जाते हैं। 7 साल में बॉडी रिन्यू हो जा रही है, यानी 7 साल बाद भी अगर आप एक ही बीमारी से पीड़ित हैं जिससे 7 साल पहले थे, तो इसका मतलब उसमें आपका भी दोष है, शरीर को आपने फ्री नहीं होने दिया। तो इस तरह से जो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, मींस जिसमें बॉडी गलत तरीके से काम करने की वजह से कोई रिजल्ट बना देता है, वो ठीक हो जाते हैं।
इसका मतलब अब कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे कि एक आदमी है उसका पैर टूट गया 7 साल पहले, तो क्या पैर उसका नया बन जाएगा? भैया फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते हैं कि हड्डी नया बन जाएगा। हड्डी भी नया बनता है लेकिन जैसा टूटा हुआ है उसी टाइप से बनेगा, रिप्लेसमेंट होता है। मींस यहां से जैसे मान लीजिए पैर टूटा हुआ है तो यहाँ टूटे हुए पैर का कैल्शियम बाहर निकलेगा, फिर उसमें जब कैल्शियम नया आएगा, नया स्ट्रक्चर टाइट नहीं हो जाएगा, फिर बन नहीं जाएगा इस तरह से। तो ऐसा ना कमेंट बॉक्स में लिखें। जो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस यानी जिसमें बॉडी गलत तरीके से काम कर रही है वो अपने को ठीक कर लेती है, बस आपको अच्छा सोचना है। इस वीडियो का उद्देश्य करते नहीं कि आप मुझसे ट्रीटमेंट्स कराना शुरू कर दीजिए, किसी से भी करवाइए, बस अच्छा सोचिए अपने बारे में, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से। शुभकामनाएं हैं आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो, आपके रिलेटिव अगर किसी को भी दिक्कत हो तो बीमारी से मुक्ति मिले। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।